कुछ साल पहले एक बुजुर्ग महिला का देहांत हो गया था। आस पड़ोस के रिश्तेदार सब इकट्ठा हो गए। दाह संस्कार के लिए शव को ले जाने लगे तो आश्चर्य की बात, वह महिला उठ खड़ी हुई। सब इधर उधर डर के मारे भागने लगे। इस महिला ने सबको प्रेम पूर्वक समझाया कि वह मरी नहीं है, वह कोई भूत नहीं है, वह जीवित है। जब सबको तसल्ली हुई तो सब पास आए और फिर उस महिला से पूछा, आपकी तो सांस भी नहीं चल रही थी और नाड़ी भी बंद हो गई थी। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था, फिर आप जिंदा कैसे हो? महिला ने मुस्कुराकर कहा, डॉक्टर ने ठीक ही जवाब दिया था। वास्तव में मैं थोड़ी देर के लिए मर गई थी। मुझे दो मोटे काले यमदूत आकाश मार्ग से ऊपर ले गए। काफी समय के बाद एक महल आया। वहाँ उन्होंने मुझे यमराज के सामने प्रस्तुत किया। यमराज एक बहुत ही बड़ा बही खाता खोले बैठे थे। मुझे देखा तो कुछ समय के लिए उस बही खाते के पन्ने पलटने लगे और फिर यमदूतों को डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख, ये किसे उठा लाया है? अभी इसका समय शेष है, इसे वापस धरती पर छोड़ आओ। वह महिला बोली, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे कुछ खिला दो। फिर यमराज ने बही खाता खोला और थोड़ी देर देखने के बाद बोले, इसे बासी खिचड़ी खिला दो। उस महिला को बासी खिचड़ी खिला दी गई। फिर यमदूत उस महिला को वापस आकाश मार्ग से धरती पर ले आए और उसकी देह में छोड़ गए। अब ये महिला सबको समझाती है कि उसे खाने के लिए बासी खिचड़ी ही क्यों मिली। बहुत सोचने के बाद याद आया कि मैंने जिंदगी में कभी दान पुण्य नहीं किया था। एक बार रात को खाने में खिचड़ी बनाई थी जो थोड़ी बच गई थी। सोचा सुबह खाने में काम आ जाएगी, सो रख दिया। पर सुबह उस बासी खिचड़ी में से हल्की सी दुर्गंध आने लगी। उसे फेंकने की सोच ही रही थी कि इतने में एक भिखारी आ गया तो मैंने वह खिचड़ी उसे खाने को दे दी। मुझे क्या पता था कि वही खिचड़ी मुझे ऊपर खाने को मिलेगी। वहाँ उपस्थित सभी को उपदेश देते हुए ये महिला कहती है कि हमारे हर एक कर्म का लेखा जोखा तुरंत ऊपर लिख दिया जाता है। हमें सोच समझकर ही कर्म करने चाहिए। सत्कर्मों से पीछे नहीं हटना चाहिए क्योंकि यही हमारे साथ जाते हैं। आश्चर्य यह है कि जिस समय यह महिला पुनः जीवित हुई, ठीक उसी समय इन्हीं के पड़ोस में रहने वाली उसी नाम की एक महिला का देहांत हो गया। इसे परमात्मा के विधान की चूक कहे जाए कि गलती से किसी की जगह किसी और को थोड़ी देर के लिए मृत कर दिया गया था, या यूँ कहा जाए कि मानो परमात्मा इस घटना के माध्यम से इन महिला के मुख से यह कहलवाना चाहते थे कि देखो, कर्मों की गति बड़ी न्यारी होती है। जैसे कर्म करोगे कालांतर में वैसे ही कर्म फल दुख व सुख भोगने को मिलेगा। जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही फल मिलता है। ये सृष्टि की सुनिश्चित विधान है। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।